Good morning, students. Today I am explaining you determiners. Determiners are words that are used before noun to determine their meaning. डिटरमाइनर्स वो शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल नाउन वर्ड से पहले किया जाता है उनके मीनिंग को डिटरमाइन करने के लिए, उनके मीनिंग को परिवर्तन करने के लिए। डिटरमाइनर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिटरमाइनर्स इन पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं या किए जा सकते हैं: आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव और इंडेफिनिट। पार्ट्स के अनुसार आर्टिकल जैसे ए एंड द, डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे दिस दैट दीज दोज, पॉजेसिव जैसे माई योर, अवर, हर, हिज, इट्स एंड देयर। ऐसे ही इंडेफिनिट डिटरमाइनर्स में जैसे कि सम, एनी, मैनी, लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, लेस, एज, ऑल, ईच, एवरी, बोथ, इधर, निदर, अदर, एनदर, मोस्ट, सेवरल, फर्स्ट, सेकेंड, वन, टू, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स हमने जो लिए हैं वो इन पार्ट्स के अकॉर्डिंग हमने आपको इस स्लाइड के अनुसार बताया है। अब लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स में थोड़ा सा अंतर होता है, और वो क्या होता है कि जो एडजेक्टिव होते हैं, एन एडजेक्टिव कैन अकर एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। एडजेक्टिव जो होते हैं वो हमारे या एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली यूज़ किए जा सकते हैं, यानी सब्जेक्ट के रूप में और प्रेडिकेट के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो कभी भी नाउन के बाद नहीं आते हैं। इसी तरीके से एडजेक्टिव कैन हैव ए सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव फॉर्म, कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव और कंपैरेटिव फॉर्म भी होती है, लेकिन डिटरमाइनर्स की कोई भी सुपरलेटिव या कंपैरेटिव फॉर्म नहीं होती है। इसी तरीके से एडजेक्टिव को सेंटेंस में से रिमूव किया जा सकता है, लेकिन डिटरमाइनर्स को सेंटेंस में से रिमूव नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से एक और डिफरेंस होता है कि यहाँ पर बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पर डिटरमाइनर्स की जो संख्या होती है वो हमारी लिमिटेड होती है। लेकिन अब हम बात करना चाहेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट डेफिनेट आर्टिकल और फिर इनडेफिनेट आर्टिकल। लेकिन अभी हम बात करना चाहेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स को लेकर, यानी ए और एन के लिए। एज डिटरमाइनर्स के रूप में ए एन प्रेसीड नाउन्स एंड आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, कि ए एन का जो इस्तेमाल है वो नाउन के साथ में किया जाता है, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हो। ए एन डिनोट वन, और ए और एन जो होते हैं वो हमेशा वन जो काउंटिंग है उसको डिनोट करते हैं। ए इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स व्हेन इट इज़ मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ए का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जा सकता है जब ये पहली बार मेंशन की जाती है। जैसे आई सॉ अ फॉक्स रनिंग अक्रॉस द हाईवे, कि मैंने एक फॉक्स को देखा था जो दौड़ रहा था हाईवे पर। इसी तरीके से ए इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स और एडजेक्टिव्स बिगनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। ए का इस्तेमाल सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है या फिर एडजेक्टिव से पहले भी किया जाता है जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होती है। जैसे आई बॉट ए न्यू ड्रेस, यहाँ पर न्यू हमारे लिए एडजेक्टिव वर्ड है और साथ में साउंड भी हमारा कॉन्सोनेंट है, जिसलिए हमने यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल है वो ए वर्ड लिया है। आई एट ए मैंगो, मैंगो हमारे लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर भी ए का यूज़ किया है। ही इज़ ए गुड बॉय, गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है, गुड बॉय, और तो इसीलिए हमने यहाँ पर ए काउंटेबल नाउन आर्टिकल का यूज़ किया है। अगली कंडीशन के अनुसार हम ए का जो यूज़ है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच स्टैंड एज एग्जाम्पल ऑफ ए क्लास ऑफ थिंग्स, कि जिसका इस्तेमाल हम किसी भी क्लास ऑफ थिंग्स के रूप में कर सकते हैं। जैसे ए बेबी स्लीप्स फॉर ऑलमोस्ट 18 आवर्स, यानी एक बच्चा लगभग जो है हमारे 18 घंटे सोता है। अ चाइल्ड नीड्स कंस्टेंट अटेंशन, बच्चे को प्रॉपर लगातार एक ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से ए इज़ यूज टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, ए का इस्तेमाल क्वांटिटी बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे अ लॉट ऑफ, अ डजन, अ पेयर ऑफ, अ नंबर ऑफ, ये सब क्या है हमारे लिए क्वांटिटी वर्ड जो क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर भी ए का यूज़ करते हैं। ए इज़ यूज्ड
बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो, ETC। ए का इस्तेमाल जो कुछ हमारी यूनिट होती हैं, प्राइस की यूनिट हों जैसे रुपए वगैरह, स्पीड की किलोमीटर वगैरह, लीटर वगैरह, ऐसी रेशियो की जो यूनिट होती हैं उनसे पहले भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे पेट्रोल इज़ ₹65 लीटर की, पेट्रोल की जो कीमत है वो 65 रुपीज़ में 1 लीटर है। तो यहाँ पर लीटर क्या है, क्वांटिटी वर्ड, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है। दिस मोटर बाइक गिव्स 25 किलोमीटर ए लीटर, यह मोटर बाइक 25 किलोमीटर की जो स्पीड है 1 लीटर में वो देती है, यानी 1 लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पर क्या है, एक यूनिट दी गई है हमारी। ए इज़ यूज बिफोर सर्टेन नंबर्स, ए का इस्तेमाल कुछ निश्चित नंबर्स के साथ में भी किया जाता है। जैसे गिव मी $100, तो यहाँ पर $100 क्या है, एक निश्चित नंबर्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पर जो आर्टिकल वर्ड है वो ए का यूज़ किया है। ही अर्नड ए मिलियन इन द रेस, कि उसने मिलियन कमाए थे इस फील्ड में, यानी इस रेस में। ए इज़ यूज्ड इन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ए का इस्तेमाल एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी किया जाता है। फ्रीक्वेंसी मतलब एक्शन को कितनी बार किया गया। जैसे टेक दिस टैबलेट ट्वाइस ए डे, यानी इस टैबलेट को लेते हैं या इस टैबलेट को लो दिन में 2 बार। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आई हमारी 2 बार, कि 2 बार ये काम हमें करना है। विजिट योर डेंटिस्ट वंस ए मंथ, कि अपने डेंटिस्ट पर महीने में 1 बार विज़िट ज़रूर करें। तो यहाँ पर भी आया कि कितनी बार विज़िट करें, 1 बार। ए इज़ यूज्ड इन सर्टेन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन, ए का इस्तेमाल कुछ जो एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन होते हैं उनके लिए भी किया जाता है। जैसे व्हाट अ मैग्निफिसेंट शॉट, व्हाट अ मार्वलस स्ट्रक्चर इट इज़, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ को देखकर जो सडन फीलिंग हमारे अंदर से निकलती है तो वो एक्सक्लेमेटरी कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमने शॉट देखा तो उसके बारे में फीलिंग निकल कर आई हमारे मन से कि व्हाट अ मैग्निफिसेंट शॉट, की यह शॉट कितना शानदार है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए वर्ड का यूज़ किया है। ऐसे ही स्ट्रक्चर को देखकर हमने कहा मार्वलस स्ट्रक्चर, इसलिए हमने यहाँ पर भी ए वर्ड का आर्टिकल का यूज़ किया है। अब हम यह बात करेंगे एन के यूज़ के बारे में, कि एन हमारा जो आर्टिकल वर्ड है कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। एन इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, एन का यूज़ जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, सिंगुलर भी हो और काउंटेबल भी हो। विच बिगेन विद ए वॉवल साउंड, लेकिन उसकी शुरुआत वॉवल साउंड से होनी चाहिए। मेन चीज़ हमारे लिए जब हम ए और एन का यूज़ करते हैं तो एन जो वर्ड हमारा यूज़ किया जाता है वो हमेशा वॉवल साउंड के साथ में किया जाता है। एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन एज ए, और परफॉर्म उसी तरीके से करता है जैसे कि ए साउंड, मतलब ए जो वर्ड है करता है। जैसे एन एप्पल, यहाँ पर एप्पल में जो साउंड आ रहा है एप्पल ए का, इसलिए हमने यहाँ एन लगाया। एन आउल, आउल में भी आ का साउंड आ रहा है इसलिए एन लगाया। एन ऑरेंज, ऑरेंज में ओ की साउंड आ रहा था तो इसलिए यहाँ पर हमारे लिए हमने एन वर्ड लगाया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, ये नोट करना ज़रूरी है कि दैट द इनिशियल साउंड, कि जो स्टार्टिंग का साउंड होता है, इनिशियल माने स्टार्टिंग का साउंड, एंड नॉट द स्पेलिंग, ना कि स्पेलिंग, शुड बी कंसीडर्ड बिफोर यूजिंग ए और एन, कि हम जब भी कभी ये बात नोट करने वाली बात है कि हम हमेशा जो ध्यान करते हैं वो इनिशियल साउंड को करते हैं, ना कि स्पेलिंग को। स्पेलिंग चाहे किसी से भी स्टार्ट हो रही हो, चाहे कहीं कोई भी लेटर्स आ रहे हैं उसमें स्पेलिंग हमें उससे मतलब नहीं है ए और एन के यूज़ करने से पहले, बस केवल हमें सबसे पहला उसका इनिशियल जो साउंड होता है, स्टार्टिंग का जो साउंड होता है, हमें उसे देखना पड़ता है। जैसे अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू जबकि हमारा वॉवेल वर्ड है लेकिन हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया, क्योंकि जब स्टार्टिंग करी गई यूनिवर्सिटी तो यू हमारे लिए कोई भी वॉवेल वर्ड नहीं होता है, यू जो हिंदी के अनुसार, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है ए वर्ड यूज़ किया। एन एम पी, इसमें एम पी में एम हमारे लिए वॉवेल वर्ड नहीं है लेकिन फिर भी हमने एन लगाया, क्यों? जब इस वर्ड को हम पढ़ रहे हैं एम पी तो एम में एम ए का साउंड आ रहा है, जिसके लिए हम यहाँ पर एन वर्ड हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल द के बारे में, कि जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। द इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल, द को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। एंड कैन बी यूज्ड बिफोर सिंगुलर, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, जिसका इस्तेमाल सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में किया जाता है। यूजेस ऑफ द के यूजेस क्या हैं? सबसे पहला द का यूज़ जो है बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि
कि हमेशा किसी यूनिक ऑब्जेक्ट के लिए या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, जैसे द सन, द मून, द यूनिवर्स, इन सबसे पहले हम हमेशा द का यूज़ करते हैं क्योंकि यूनिक है इसलिए। द इज यूज बिफोर ए नाउन मेड डेफिनेट एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग मेंशन बिफोर। द का इस्तेमाल नाउन से पहले भी किया जाता है, लेकिन वो एक निश्चित कहते हैं कि निश्चित रिजल्ट देता है जो मेंशन किया गया है, यानी किसी भी निश्चित नाउन को बताने के लिए भी हम लोग द का इस्तेमाल कहते हैं। जैसे आई मेट एन ओल्ड लेडी इन द मार्केट, कि मैं एक बूढ़ी लेडी से मिला मार्केट में, तो मार्केट क्या हो गई, एक डेफिनेट जगह हो गई कि हमें वहाँ पर उससे मुलाकात हुई। द ओल्ड लेडी वॉज आस्किंग फॉर डायरेक्शन, ओल्ड लेडी जो थी डायरेक्शन के लिए पूछ रही थी, तो यहाँ पर मेन बात हो गई, मेन नाउन वर्ड हो गया, वो लेडी हमसे पूछ रही थी, उससे पूछ रही थी, मुझसे पूछ रही थी, तो ओल्ड लेडी क्या यहाँ पर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं उन्हीं की तरफ कि उन्होंने ही पूछा, किसी और ने नहीं पूछा है। इट इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन रिप्रेजेंटिंग ओनली वन पर्टिकुलर थिंग, इसका इस्तेमाल नाउन से पहले किया जाता है जो रिप्रेजेंट करता है केवल एक पर्टिकुलर थिंग के लिए। ही इज़ वर्किंग इन द गार्डन, कि जैसे वो मतलब गार्डन में काम कर रहा है। इसी तरीके से द इज़ यूज्ड बिफोर ए प्रॉपर नाउन, द का इस्तेमाल प्रॉपर नाउन से पहले भी किया जाता है। व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, लेकिन तब जब वो एडजेक्टिव के साथ में होता है, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, द इमोर्टल ओट्स। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट, ग्रेट एडजेक्टिव वर्ड है यहाँ पर, इसीलिए हमने द वर्ड का यूज़ किया हुआ है। ऐसी द इमोर्टल ओट्स, इमोर्टल हमारे लिए एडजेक्टिव है इसलिए हमने द का यूज़ किया है। द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड ऑर्डिनल्स लाइक फर्स्ट सेकेंड, द का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी किया जाता है। जो एडजेक्टिव की डिग्रियाँ होती हैं सुपरलेटिव डिग्री, उनमें भी हम द का यूज़ करते हैं। एंड ऑर्डिनल्स लाइक फर्स्ट सेकेंड, और जो ऑर्डिनल्स वर्ड्स होते हैं हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इन वर्ड्स के साथ में भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द हाइएस्ट पीक, हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, हाई की सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट होती है इसलिए हमने यहाँ पर द लगाया है। द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, वेटेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है इसलिए हमने यहाँ पर भी द वर्ड लगा रखा है। द फर्स्ट बॉय फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ पर फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर, जिसके लिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया हुआ है। द इज यूज्ड before an adjective to represent a class of animals or things, द का इस्तेमाल एडजेक्टिव वर्ड से पहले भी किया जाता है जो रिप्रेजेंट करता है किसी एनिमल या थिंग्स की पूरे ग्रुप को। जैसे द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट सी एनिमल, यानी ब्लू व्हेल जो है वो सबसे बड़ा सी एनिमल है, यानी पूरे के पूरे जो ग्रुप है, पूरी जो वर्ग है एनिमल्स का, उनमें सबसे बड़ा एनिमल ब्लू व्हेल है, इसलिए हमने यहाँ पर द वर्ड का यूज़ किया है। The is used before an adjective to represent a class of persons, द का इस्तेमाल एडजेक्टिव वर्ड से पहले किया जाता है जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी पर्सन्स की क्लास को, यानी वर्ग को, किसी वर्ग को, जैसे कि रिच होते हैं, पुअर होते हैं, इस तरीके से। जैसे एग्जांपल में भी द पुअर आर ऑफन नेग्लेक्टेड, कि जो पुअर होते हैं उनका इस्तेमाल हमेशा उनको मतलब क्या है, हमेशा नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं यानी इग्नोर किया जाता है। द इज़ यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ सीज, द का इस्तेमाल सीज यानी समुद्र के नाम से पहले भी किया जाता है, जैसे ओशियंस के नाम से, रिवर्स के नाम से, चेन ऑफ माउंटेन्स के नाम से, डेजर्ट्स के नाम से, रीजन्स के नाम से, ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम से, एक्सेट्रा। इन सब के साथ में भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द पैसिफिक ओशियन, द अरेबियन सी, द गंगास, द हिमालयाज, द सहारा डेजर्ट, द टुंड्रा रीजन, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इन सब के साथ में हम लोग द जो आर्टिकल वर्ड है, डेफिनेट आर्टिकल, उनका यूज़ करते हैं। द इज़ यूज्ड बिफोर ए सरनेम टू मीन एंटायर फैमिली, द का इस्तेमाल किसी के सरनेम के से पहले भी किया जा सकता है, लेकिन जिसमें सरनेम का मतलब पूरा परिवार होता है तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं द का। जैसे कि
द कपूर्स, द शर्मास। अब यहाँ कपूर्स का मतलब एक कपूर नहीं बल्कि पूरी फैमिली के बारे में बात करी जा रही है। ऐसी शर्मास में भी एक शर्मा नहीं बल्कि पूरे शर्मा के बारे में बात करी जा रही है। अगर नाम होता महेंद्र शर्मा तो हम दा नहीं लगा सकते थे, लेकिन शर्मा का मतलब उनका पूरा परिवार। दा इज़ यूज बिफोर नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स। दा का इस्तेमाल बिल्डिंग नेम से पहले भी किया जाता है। नेम्स ऑफ रेसेस यानी वर्ग के रूप में भी किया जाता है। कम्युनिटीज़ के रूप से पहले भी किया जाता है। एथनिक ग्रुप्स के पहले भी किया जाता है। नेम्स ऑफ होली बुक्स जो धार्मिक किताबें होती हैं उनसे पहले भी किया जाता है। बिफोर एब्रिवाइशन जो हमारी एब्रिवेशन होती हैं उनसे पहले भी हमें किया जाता है। नेम्स ऑफ इन्वेंशन किसी आविष्कार से पहले भी किया जाता है, जैसे ताजमहल, हिंदू, द इंडियंस, द कुरान, द यूएसए, द टेलीस्कोप, इन सब के पहले हमने द वर्ड का यूज़ किया हुआ है। ताजमहल किसी बिल्डिंग का नेम, हिंदू किसी रेस यानी वर्ग का नेम, इंडियंस कम्युनिटीज़, कुरान हमारे लिए होली बुक्स, यूएसए कंट्री का नेम, द टेलीस्कोप एक हमारा इन्वेंशन इससे पहले। तो हमने इन सब में द वर्ड का यूज़ किया है। नोट, ये बात भी नोट करने वाली है कि द इज़ नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन्स, कि द का इस्तेमाल प्रॉपर नाउन के साथ में नहीं किया जाता। एज इन नेम्स ऑफ पर्सन, लेकिन जब पर्सन के कोई नाम होते हैं। अब बिल्डिंग का नाम था वो प्रॉपर नाम तो है तो हम वहाँ तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी पर्सन के नाम है रमेश तो हम उससे पहले द नहीं लगा सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मटेरियल्स नाउन्स, नेम्स ऑफ लैंग्वेज एंड ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, वर्ड्स लाइक फादर, मदर, अंकल, ईटीसी, इनके साथ में भी हम इनका यूज़ नहीं कर सकते। लैंग्वेज के नाम के साथ में, नॉलेज की ब्रांचेज ऑफ नॉलेज जो होती हैं उनके साथ में, कुछ वर्ड्स जैसे फादर, मदर, अंकल, इनके साथ में हम इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये था आज हमने आपको अपनी वीडियो में बताया कि किस प्रकार से हम लोग जो आर्टिकल वर्ड्स हैं उनका यूज़ करते हैं। बाकी पार्ट हम अगली अपनी वीडियो में बताएंगे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।